जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की वड्याई हम जितनी भी करें वो कम है। गुरुजी किस तरह से अपनी संगत का हर पल ध्यान रखते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपकी दी हुई हर एक चीज के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी है वो 2022 में शुरू हुई थी। संगत जी, ये सत्संग मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना शेयर किया था और संगत जी, आंटी जी ने भी एक दो दिन के अंदर ही मेरा वो सत्संग अपलोड कर दिया। उसके लिए आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तहे दिल से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर सत्संग को सुनते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को लेते हैं। संगत जी, मेरा सत्संग तो और भी बहुत थे, लेकिन मैंने उस सत्संग में अपने सारे सत्संग शेयर नहीं करे थे क्योंकि संगत जी सत्संग बड़ा हो रहा था, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी ज्यादा लंबा होने के कारण, क्योंकि हर एक सत्संग संगत जी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का सत्संग नहीं सुन पाते। तो संगत जी, अब मैं उसी सत्संग को कंटिन्यू करती हूँ। संगत जी, मेरी एक और सिस्टर है। संगत जी, हम दो बहनें हैं और वैसे मेरा ब्रदर भी है, लेकिन मैं अपनी बहन का सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा और मेरी सिस्टर का। संगत जी, मेरी और मेरी सिस्टर की मैरिज 2012 में हुई थी। दोनों की एक साथ ही मैरिज हुई थी। वैसे संगत जी कहते हैं कि सेम डे पे शादी नहीं करते, लेकिन मेरे पापा ना शुरू से ही ये बोलते थे कि जब भी मैं शादी करूंगा तो दोनों बहनों की सेम दिन ही करूंगा। तो संगत जी, पहले मेरे लिए जो रिश्ता आया था, संगत जी सेम घर में हमारी शादी नहीं हुई है। मेरी सिस्टर की जो शादी हुई है वो लुधियाना में है और जो मैं हूँ संगत जी, मेरी शादी होशियारपुर के पास एक छोटे से गांव में हुई है। तो संगत जी, जब मेरा रिश्ता आया तो मेरे पापा ने उनको ये चीज बोल दी थी कि हम ना दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करेंगे, तो आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। तो संगत जी, उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन उन्होंने एक टाइम दे दिया कि हम आपको 6-7 महीने का टाइम देते हैं, तो आप इस दौरान अपनी छोटी बेटी के लिए भी रिश्ता जो है वो देख लो। तो संगत जी, मेरे पापा जब मेरा रिश्ता हो गया उसके बाद मेरी सिस्टर के लिए भी रिश्ता देखने लगे और संगत जी विद इन 1 मंथ के अंदर ही मेरी सिस्टर के लिए भी रिश्ता मिल गया। लेकिन हम दोनों की शादी 6 महीने के गैप के बाद हुई, यानी कि मेरी शादी मेरे रोके के 7 महीने बाद हुई और मेरी जो सिस्टर है उसकी शादी 6 महीने के बाद हुई रोके के। संगत जी, उसके बाद जैसे होता ही है हर फैमिली में कि ना सब कुछ देखा जाता है कि हमें मतलब क्या देना है, किस तरह से शादी करनी है, सब कुछ अपने अपने अकॉर्डिंग सभी लोग करते हैं। संगत जी, मेरे पापा का भी सपना था कि मैं दोनों बेटियों की शादी बहुत अच्छे से करूं, क्योंकि संगत जी उसके बाद मेरा एक ब्रदर है जो कि हम दोनों बहनों से काफी छोटा है, लगभग 10 साल के करीब वो हमसे छोटा है। मतलब मेरी मुझसे 10 साल छोटा है और मेरी जो सिस्टर है उससे लगभग 7 साल छोटा है। तो पापा ने बोला कि इसकी शादी को तो अभी 8-10 साल लगेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दोनों बेटियों का फर्ज बहुत अच्छे से निभाऊं, उनकी शादी बहुत अच्छे से करूं। तो संगत जी, मेरे पापा ने भी कोई कमी नहीं आने दी, बहुत अच्छे से उन्होंने शादी करी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मुझे भी बहुत अच्छे से उन्होंने जो देना था वो दिया, मेरी सिस्टर को भी। और ना संगत जी, ऑलमोस्ट हमें ये नहीं था कि उसे ज्यादा दिया मुझे कम दिया, बल्कि संगत जी जो मुझे फैमिली मिली थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी और जो मेरी सिस्टर को जो रिश्ता आया था संगत जी वो काफी अच्छे, मतलब बैकग्राउंड उनका काफी अच्छा था। लेकिन पापा ने ये नहीं किया कि मैं एक बेटी को ज्यादा दूं और एक बेटी को कम दूं, उन्होंने ना दोनों को इक्वली दिया। हमने कपड़े बनाए, सेम बनाए, और जैसे जो गोल्ड देते हैं, जो भी उन्होंने अपनी तरफ से देना था संगत जी वो सब कुछ बहुत अच्छे से दिए। उसके बाद संगत जी 2012 में हम दोनों बहनों की शादी हो गई। हम दोनों बहनें अपनी अपनी फैमिली में अपने अपने घरों में खुश थी, सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था। संगत जी,
लेकिन वो कहते हैं ना कि हम ना जब खुश होते हैं ना तब भी लोग हमारी खुशी को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि वो हाय लगाते हैं। और संगत जी ऐसा ही हुआ। संगत जी 2015 की बात है, यानी कि शादी, हमारी शादी से 3 साल बाद संगत जी जो मेरी सिस्टर है, उनकी फैमिली में सब कुछ था, बहुत पैसा था, सब कुछ था। लेकिन संगत जी उनका जो ना, मतलब मेरे जो जीजाजी थे, यानी कि मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड थे, उनका रियल ब्रदर, संगत जी उनको ना पैरालिसिस हो गया। और संगत जी वो उनसे ना छोटा था, साल छोटा होगा, यानी कि मेरे सिस्टर के हस्बैंड से 1 साल छोटा था, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो संगत जी उन्हें ना पैरालिसिस हो गया, और उसके बाद उनका उनकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल काम करना बंद कर गई। और काफी उन्होंने ट्रीटमेंट मतलब उसका करवाया। संगत जी उनका इतना पैसा लगा, इतना पैसा लगा कि ना उन्हें मतलब अपना घर बहुत हद तक, जैसे ये कह सकते हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज तक सेल करनी पड़ी, इतना पैसा उनके इलाज में लगा। संगत जी उसके बाद ना, क्योंकि ना जब हम दोनों बहनों की शादी हुई थी ना, तो लोगों ने बहुत ऐसे बोला था मेरे पापा को भी कि ना तूने एक बेटी को तो ऐसी परिवार में भेज दिया और दूसरी बेटी के लिए इतना अच्छा घर देखा है, उनके पास तो गाड़ियां हैं। संगत जी उस टाइम पे जैसे मेरे अंकल जी जो थे, उनके पास गाड़ी थी, लेकिन एक सिंपल सी छोटी सी गाड़ी थी। और जो मेरी सिस्टर की जहाँ पे शादी हुई थी, उसे काफी अच्छी फैमिली मिली, उनका घर भी संगत जी लुधियाना में मेन लोकेशन पे उनका घर था। और उनके पास दो दो गाड़ियां थी, उस टाइम पे उनका काम भी बहुत अच्छा था। बल्कि मैं ना हमेशा से यही चाहती थी, क्योंकि ना मेरी जो सिस्टर है ना छोटे वाली संगत जी, उसको ना बड़े शौक थे कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। वो हमेशा से ऐसे करती थी कि ना पापा मेरी शादी एक बड़े से घर में करना, उनके पास गाड़ियां हो, मैं बाहर घूमने के लिए जाऊं, इस तरह से ना उसको बहुत शौक थे। और संगत जी मैं हमेशा से बहुत सिंपल रही हूँ, मुझे हमेशा से ऐसे रहता था कि ना मेरी शादी चाहे जैसे भी घर में हो, लेकिन मेरे अंकल जी का नेचर बहुत अच्छा हो, चाहे हमारे पास थोड़ा हो, लेकिन मैंने एक बिल्कुल सिंपल सी लाइफ चाहती थी, मैं उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि बस ऐसे हमारी लाइफ हो कि जिसमें मतलब बहुत स्मूथ सा मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती थी। तो संगत जी मुझे वैसा ही परिवार मिला और उसे वैसा ही परिवार मिला। लेकिन शादी के 3 साल बाद संगत जी अभी तक ना ही मेरे पास कोई बेबी था और ना ही उनके पास था। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना 3 साल के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो जीजाजी थे, यानी कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड, उनके ब्रदर को पैरालिसिस हो गया था, उसमें उनके इलाज में काफी पैसा लगा। और संगत जी उसके बाद डॉक्टर्स ने काफी कुछ उनको प्रॉब्लम्स बताई, जिसमें ना संगत जी उनका बहुत पैसा लगा। उनका मतलब उन्होंने अपनी काफी प्रॉपर्टीज सेल करी अपने बेटे के इलाज में, मतलब अपने भाई के इलाज में। उनके पेरेंट्स भी थे उस टाइम पे, तो काफी उन्होंने मतलब उसके इलाज के लिए पैसा उनका लगा। तो संगत जी जिस टाइम पे मतलब 2015 में जो हमारी सिचुएशंस थी, मतलब हमारे पास कोई इतना बहुत पैसा नहीं था, लेकिन हाँ हमारा घर का गुजारा बहुत अच्छे से चलता था। जो जरूरतें होती थी वो पूरी गुरुजी करते थे। लेकिन कभी ये चीज नहीं थी कि हाँ भाई बहुत है तो ऐसे ही उड़ा दें। लेकिन इतना था कि कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, बस इतनी सी थी। और संगत जी उसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी हो गई। कहते हैं ना संगत जी, जब हमने बहुत ज्यादा देख लिया हो तो थोड़े में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और संगत जी लोग जब शादी हुई तो मेरे लिए बहुत बातें बनाते थे कि ना इसको तो बेचारी को ऐसे से घर में भेज दिया। लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि मेरे अंकल जी का नेचर बहुत अच्छा था, मुझे मेरे इन लॉज बहुत अच्छे मिले। लेकिन ये भी कहूंगी कि मेरी सिस्टर को भी बहुत अच्छी फैमिली मिली थी, उनकी फैमिली में कोई कमी नहीं थी, मेरे जीआई का नेचर बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ उनके पास बस पैसा था, सब कुछ था। लेकिन एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा आया कि बिल्कुल वो इस तरह से हो गए, तो मेरी सिस्टर ना बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि बहुत पैसा उनका लग रहा था। और उसके बाद उनके काम में भी बहुत ही ज्यादा लॉस होने लगे। अचानक से ये कह सकते हैं जैसे उनके पूरे परिवार को किसी की नजर लग गई। संगत जी ऐसे करते करते टाइम निकलता गया,
कुछ कर तो नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं कि सब कुछ पहले की तरह वैसे हो जाए, लेकिन वही है ना कि क्या लिखा है हम नहीं जानते, हमारी किस्मत कैसे लिखी है, क्या होना है हम कुछ नहीं जानते। फिर संगत जी 2022 की बात है। तब तक संगत जी हुआ क्या कि ना मेरी सिस्टर के कोई भी बेबी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मतलब उन्होंने कोशिश करी, उसके बाद जब 2015 में, तो वो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह स्ट्रेस में ही चले गए थे। और संगत जी 2020 की बात है कि मेरे जो जीजा जी हैं, मतलब मेरी सिस्टर के हस्बैंड, उनके ब्रदर की डेथ हो गई 2020 में। उसके बाद उनकी फैमिली बिल्कुल इस तरह से हो गई थी, क्योंकि एक माँ बाप का अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे का चले जाना, और उसके इलाज में संगत जी 2020 तक, यानी कि पूरे 5 साल, 2015 से लेकर 20 तक 5 साल, संगत जी पैसा एक पानी की तरह उन्होंने बहा है, लेकिन उसकी जान फिर भी नहीं बची। और उसके बाद संगत जी उन्होंने उसके बाद जैसे सोचा, क्योंकि बच्चों के लिए भी संगत जी सब कुछ चाहिए होता है, और ना संगत जी पैसा भी चाहिए होता है, सब कुछ। लेकिन उनके घर की कंडीशन बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि वो बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा हो गया था उनका हाल। लेकिन फिर हम यही कहते हैं संगत जी, हम सभी यही सोचते हैं कि हर जीव अपनी किस्मत खुद लेकर आता है। अगर उसकी किस्मत में ऐश करनी लिखी है, उसकी किस्मत में खुशियां लिखी हैं, तो उसको हर हाल में मिलेंगी। और संगत जी वैसे जैसे मैं भी उसे समझाती थी कि कोई बात नहीं, अब तू ट्राई कर बेबी के लिए, क्योंकि शादी को भी बहुत साल हो गए थे। संगत जी 2012 में शादी हुई और 2020 आ गया, लगभग 8 साल हो गए थे शादी को। और संगत जी हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं, इस चीज के लिए रेडी नहीं थी। और संगत जी देखो, जब हम शादी के बाद कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, या फिर कुछ और चीजें हम यूज करते हैं कि हम कंसीव ना कर पाए। हर कोई करता है जो नहीं चाहता कंसीव करना, तो उसने भी वो चीजें की होंगी जिसके कारण संगत जी उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लग गई। अब उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आने लग गई। अब 2022 में संगत जी जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, तो मैंने भी उसे उससे भी मैंने गुरुजी के बारे में बताया, और मैंने उसे कहा कि तू गुरुजी को कहे और गुरुजी तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक करेंगे। और संगत जी वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि अगर परिवार का एक सदस्य भी मेरे साथ जुड़ जाता है, तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। संगत जी गुरुजी ने मेरी फैमिली को ब्लेस करा, साथ साथ मेरी सिस्टर की फैमिली को भी ब्लेस करा। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी हुआ क्या कि ना, मैंने अपनी सिस्टर को गुरुजी के बारे में बताया। मैंने उसे कहा कि तू गुरुजी के आगे अरदास लगा, गुरुजी तेरी अरदास जरूर सुनेंगे। संगत जी उसके बाद उसने गुरुजी के आगे अरदास लगाई अपनी बेबी के लिए कि गुरुजी मेरी भी झोली भर दो। और संगत जी लेकिन उसे नहीं, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। गुरुजी ने भी उसकी अरदास तो सुनी, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद संगत जी उसे गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि जो तुसी मेरे तो मंगदे हो जरूरी नहीं हो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सही हो। अब संगत जी गुरुजी जाने कि क्या ऐसी वजह है कि जो गुरुजी नहीं उसको बेबी नहीं दे रहे। और संगत जी अब रही बात मेरी। संगत जी मैंने पहली बार जब कंसीव करा, तो संगत जी 2016 में मैंने कंसीव करा। और संगत जी मेरा 4 मंथ में मिस कैरेज हो गया। उसके बाद संगत जी 2018 में मैंने कंसीव करा। संगत जी उस टाइम पे मेरा 5th मंथ में मिस कैरेज हो गया। और उसके बाद संगत जी मैंने 2019 में फिर से कंसीव करा। और संगत जी इस बार ना जब हमने चेक करवाया, क्योंकि 2 बार मेरा मिस कैरेज हो गया था, तो थर्ड टाइम संगत जी डॉक्टर्स ने भी मतलब प्रॉपरली मेरा ट्रीटमेंट वगैरह किया और कहा कि आप ना बच्चे के लिए ना, मतलब बच्चे की ग्रोथ के लिए और ये सब के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। उसमें पता चला कि बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं है, जिसके कारण संगत जी मुझे अबॉर्ट करवाना पड़ा। अब संगत जी ऐसे करते करते लगभग 3 से 4 बार संगत जी ऐसा हुआ कि मेरा मिसकैरेज हो जाता, या फिर मुझे मतलब जो बेबी है उसे मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ता।
अब वो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी मेरी लाइफ में, मैं अलग से परेशान थी, वो अपनी लाइफ में अलग से चीज़ों से परेशान थी। संगत जी, कहाँ हम दोनों बहनें अपनी लाइफ में बहुत अच्छे थे। 3 साल हमारे स्टार्टिंग के बहुत अच्छे दोनों के गए। लेकिन उसके बाद जैसे प्रॉब्लम्स आने लगी संगत जी, हम दोनों बहनें इतना ज़्यादा परेशान होने लगी। फिर कोई हमें ये कहता कि जैसे सेम डे शादी नहीं करनी चाहिए, आपके पापा ने बहुत बड़ी गलती करी। फिर कोई हमें कहता कि आप एक बार हवन करवा लो, उससे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये था कि मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। अब संगत जी 2022 की बात है। 2022 में संगत जी, अभी तक मेरी जो सिस्टर है संगत जी, उसने कंसीव नहीं करा। 2025 आ गया है, लेकिन उसको वो कंसीव ही नहीं कर पा रही। मैं कंसीव करती हूँ, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ जाती हैं। कभी मतलब बेबी की ग्रोथ नहीं होती, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और संगत जी फिर अभी ना 2022 की बात है, जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी। उस वक्त ना संगत जी गुरुजी के सत्संग ज्यादा नहीं आते थे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। आते होंगे लेकिन मुझे नहीं मालूम था। वैसे तो कोविड के बाद से गुरुजी के सत्संग आने लगे हैं। ये चीज मैंने सुनी थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं मालूम था। संगत जी फिर 2023 की बात है कि ना मुझे एक ना संगत मिले गुरुजी की। और संगत जी वो ना हमेशा गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जाते थे, गुरुजी के डुगरी मंदिर जाते थे। अब जैसे गुरुजी का जो डुगरी मंदिर है वो महीने के फर्स्ट संडे को ओपन होता है। तो उन्होंने मुझे भी एक दिन बोला कि आप भी ना मेरे साथ गुरुजी के डुगरी मंदिर चलो, गुरुजी के दर्शन करो, गुरुजी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगो और गुरुजी से अरदास करो। तो संगत जी वो आंटी जी मुझे ना गुरुजी के डुगरी मंदिर लेकर गई। मैंने उन्हें बताया सब कुछ कि ऐसे ऐसे हमारी शादी हुई थी हम दोनों बहनों की, और इस तरह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स थी। मतलब उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स थी और मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई। 3 साल हमारी शादी के बहुत अच्छे से निकले, जो भी हमारी कहानियां थी, मतलब जो भी हमने अपनी लाइफ में फेस करा संगत जी, मैंने वो सब कुछ उन्हें बताया। अब हुआ क्या संगत जी कि ना उन आंटी जी ने ना मेरा हाथ पकड़ा। हम ना जा रहे थे संगत जी, मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। हम ना डुगरी मंदिर जा रहे थे और आंटी जी जैसे मेरे साथ वाली सीट पे बैठे थे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर को ये प्रॉब्लम है, मैं कंसीव तो करती हूँ लेकिन बेबी की ग्रोथ नहीं होती, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, 4th या 5th मंथ में मेरा मिसकैरेज हो जाता है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया संगत जी। आंटी जी ने क्या करा संगत जी, हम रास्ते में थे, मुझे अच्छे से वो दिन याद है, अच्छे से। 2023 की बात है संगत जी। और ना मैं थी, वो आंटी जी थे, और आंटी जी के ना कोई एक रिलेटिव्स थे संगत जी, वो और एक ड्राइवर था। ड्राइवर और आंटी जी के जो रिलेटिव्स अंकल थे संगत जी, वो दोनों आगे बैठे थे और आंटी जी मेरे साथ पीछे बैठे थे। हम जैसे बातें कर रहे थे और आंटी जी ने ना मेरी तरफ अपना फेस करा और मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, और आंटी जी ने ना जैसे आंखें बंद करी। और आंखें बंद करी ना तो आंटी जी ना पता नहीं मन ही मन मंत्र जाप कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम। आंटी जी ना लगभग 3 से 4 मिनट तक संगत जी मेरा हाथ पकड़ के बैठे रहे और आंखें बंद करके कुछ बोलते रहे संगत जी। उसके बाद आंटी जी ने लगभग 5 मिनट के बाद अपनी आंखें खोली और मुझे उन्होंने बताया कि ना मुझे तेरा ना सब कुछ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। उन्होंने ना मुझे बताया संगत जी, उस टाइम पे मेरे गूज बम्स आने लग गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए संगत जी जब मैंने ये बात सुनी। संगत जी जब मेरी और मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो हमारे फैमिलीज में संगत जी रिश्तेदार आते हैं, हर किसी की फैमिलीज में आते हैं, हमारे भी आए, रिलेटिव्स आए, मेरे मामा और मेरे बुआ चाचा ताया जो भी मतलब हमारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार मौसी सब आए। तो संगत जी उन्होंने बताया कि ना आपके रिश्तेदारी में कोई आपकी मामी है, उन्होंने आप दोनों बहनों की कोख को बांध दिया। संगत जी मैं ना मतलब जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैं ना बहुत शौक हो गई, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है।
तो उन्होंने बताया कि आपकी रिश्तेदारी में आपकी कोई मामी है। अब संगत जी, हमारे मामी में जैसे मेरी जो खुद की रियल मामी थे वो भी आए, मेरे पापा के मामी थे वो भी आए हुए थे, और मेरी मम्मी के मामी थे वो भी आए हुए थे। और मेरे चाची औरों की रिश्तेदारी में, मतलब मेरी जो चाची के बच्चे हैं, मतलब उनके जो आगे मामा मामी हैं वो भी आए हुए थे शादी पे, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत अच्छी ग्रैंड मैरिज करी थी हम दोनों सिस्टर की, क्योंकि एक तो सेम करनी थी, साथ में करनी थी, तो उन्होंने काफी अच्छी लेविश मैरिज करी थी। तो संगत जी, मामी हमारे रिश्ते में काफी मामी आई हुई थी। अब हम किसके ऊपर बात करें? तो उन्होंने कहा कि आपकी रिश्ते में मामी लगती है। उन्होंने साफ क्लियर शब्दों में बोला, ऐसे नहीं बताया कोई लेडीज हैं या कुछ है। उन्होंने साफ बोला कि आपके रिश्ते में कोई मामी लगते हैं। उन्होंने आप दोनों बहनों की कोख को बांध दिया है, और जिसके कारण आप दोनों को मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये अब गुरुजी के आगे आप छोड़ो, या फिर इसके बहुत से मतलब रेमेडीज होती हैं वो आप करो, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो सकता है, अदरवाइज आप दोनों बहनों की ऐसे ही सिचुएशंस रहेंगी। अब संगत जी, उसके बाद मैं सारे रास्ते सोचती गई कि मामी तो बहुत मामी आई हुई थी, अब मैं किसकी बात करूं? क्योंकि संगत जी, बहुत से हमारे रिलेटिव संगत जी ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें अपनापन दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारी खुशियों से जल रहे होते हैं, या फिर किसी का कोई भी मकसद हो सकता है। अब संगत जी पता नहीं, लेकिन मैं ना उसके बाद डुगरी मंदिर पहुंची, मैंने गुरुजी से माफी मांगी, गुरुजी को बोला कि गुरुजी, हम दोनों बहनों से जाने अनजाने में अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज गुरुजी हमें माफ करना, और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है प्लीज उसे आप ठीक करो। और आंटी जी ने जैसे मुझे बताया, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है कौन नहीं, क्योंकि संगत जी, हम एकदम से किसी के ऊपर शक नहीं कर सकते। चाहे हमें पता भी हो ना कि हाँ ये हो सकता है, तो एक ना हम डाउट में रहते हैं जब तक हम क्लियर नहीं है। तो ना संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि ना मैंने गुरुजी के आगे दोनों हम बहनों के लिए अरदास लगाई कि गुरुजी, अगर किसी ने हमारे के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरह से किया भी है तो प्लीज अब आपने ही ठीक करना है, आपने ही देखना है, क्योंकि अब आप ही हो। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, मैंने खुद को, अपनी बहन को आपको सरेंडर कर दिया है। संगत जी, उसके बाद वहां पे मैंने दर्शन करे, गुरुजी का लंगर प्रसाद किया, और बहुत अच्छा वहां पे लगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि ना, जैसे ना गुरुजी की जो गद्दी है संगत जी, वो डुगरी मंदिर में ऊपर की तरफ लगी हुई है। जैसे मैं स्टेयर्स से नीचे आने लगी तो संगत जी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना, मतलब मेरी आंखों के आगे ना बिल्कुल अंधेरा सा आ जाता है ना, वैसा हुआ एकदम से। जैसे कोई ना एकदम से बहुत कोई ब्लैक चीज मेरी आंखों के आगे से निकली है और एकदम से अंधेरा हो गया। संगत जी, विद इन 2 सेकेंड्स मुझे बिल्कुल फिर वैसे क्लियर दिखाई देने लगा। मैं नहीं जानती कि वो क्या था क्या नहीं। एकदम से मुझे ऐसे भी लगा शायद मुझे चक्कर आ रहा है, तो लेकिन विद इन 2 सेकेंड संगत जी बिल्कुल सही हो गया। और उसके बाद संगत जी, जैसे हम घर वापस आए तो मैंने आंटी जी को आते हुए बल्कि रास्ते में ये बात भी बोली कि आंटी जी, आपने मेरे माइंड में ये बात डाल के ना, मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। मुझे जब तक नहीं मालूम था तब तक तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन अब आपने बोला है ना, तो अब पता नहीं माइंड में बहुत से लोगों के बारे में इस तरह से मतलब ख्याल आ रहा है। तो आंटी जी ने बोला कि जो मुझे चीज दिखाई दी और मैंने आपको वही बोला है, और इससे निकलने के बहुत से रास्ते हैं। तो आंटी जी ने जैसे ऐसे बोला, मैंने कहा कि लेकिन मुझे नहीं पता कि अब आप किसकी बात कर रहे हो। लेकिन ना वो आंटी जी ऐसे नहीं थे कि मतलब हम ये कहें कि जैसे कुछ रीडिंग वगैरह करते हैं इस तरह के नहीं थे, लेकिन ना उनको ना ज्ञान बहुत था। जैसे वो ना गुरुजी के साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं। वो आंटी जी जैसे ना, मतलब देख के बंदे को बता देते थे कि आपको नजर लगी हुई है और आपके ऊपर किसी का साया है, इस तरह से ना आंटी जी बताते थे। वो उनको अंदर से ही ज्ञान था इन सब चीजों का। तो आंटी जी ने कहा कि इन सब चीजों से निकलने के बहुत से रास्ते होते हैं, आप टेंशन मत लो, गुरुजी पे भरोसा रखो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। उसके बाद संगत जी, मैं घर आई।
घर आने के बाद मैंने ना अपने, जैसे मेरी सिस्टर को भी मैंने गुरुजी के बारे में तो बताया था, वो भी गुरुजी को मानने लगी थी। धीरे धीरे उनकी संगत जी जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो धीरे धीरे ठीक होने लग गई थी। और मैंने ना अपनी सिस्टर को जैसे उसी रात आके ना फोन करा, उस रात तो नहीं, सॉरी संगत जी, क्योंकि उस रात तो हम बहुत लेट आए थे। नेक्स्ट डे संगत जी मैंने अपनी सिस्टर को फोन करा और मैंने उसे बताया, बताया नहीं, मैंने उससे जनरली पहले पूछा। मैंने कहा कि जब हमारी शादी थी संगत जी, अब ये बात थी 2023 की और हमारी शादी हुई थी 2012 में। अब संगत जी साल भी लगभग 10-11 साल हो गए थे और फिर भी मैंने अपनी सिस्टर से बात करी। मैंने कहा कि ना अपनी शादी में कौन कौन सी मामी आए हुए थे, तो उसने बताया कि वो मामी भी आए थे, वो भी आए थे, इस तरह संगत जी उसने 5-6 नाम गिनाए। तो मैंने कहा कि तुझे लगता है ऐसा कोई इनमें से होगा जो मतलब हमारे साथ कुछ गलत कर सकता हो? तो फिर ऐसी जैसी बातें होने लगी कि वो तो ऐसी हैं, उनका नेचर ऐसा है, जैसे हम जनरली बात करते हैं हर किसी के बारे में। तो संगत जी ऐसी जनरली बातें हुई तो उसने मुझे ना संगत जी उस दिन पे एक बात बताई। उसने कहा कि ना जिस दिन हमारी शादी थी ना, उस दिन उन्होंने एक मामी का हमारे नाम लिया कि वो मामी मेरे पास आई थी और उसने ना मेरी चुन्नी के साथ कुछ बांध दिया था, जो मैंने जी मतलब सूट पहना हुआ था। और वहां पे ना तेरा भी दुपट्टा पड़ा था और तेरे दुपट्टे के साथ भी वो कुछ बांध के गए थे। उन्होंने कहा कि ये ना आपने अपने पास ही रखना है, मतलब आपने जब पार्लर वगैरह में भी तैयार होने जाना है तो अपने पास ही रखना है, क्योंकि ना मतलब कहते हैं कि इससे बुरी नजर वगैरह लग जाती है, तो आपको साथ ही रखना है। और मैंने उस टाइम से पे संगत जी सूट पहना हुआ था, लेकिन मैं शायद वॉशरूम गई थी, पता नहीं, मतलब मुझे अब तो 10-12 साल पुरानी बात नहीं याद, तो पता नहीं क्या था। तो उस दिन मेरी सिस्टर ने जैसे मुझे बताया कि मैंने भी वही दुपट्टा ही मतलब डालना था। और उसने उन्होंने बताया कि वो मामी जी ने मेरे दुपट्टे के साथ भी कुछ बांधा था और तेरे दुपट्टे के साथ भी कुछ बांधा था और ये बोला था कि ये खोलना नहीं है और ये आपने अपने साथ ही रखना है और इससे ना आपको बुरी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि शादी के टाइम पे जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि लोहे का कड़ा पहन के रखो, इस टाइम पे ना लोग बहुत बुरी बुराई चीजें करते हैं। लेकिन पता नहीं था संगत जी कि वो तो खुद ही मतलब हमारे साथ कुछ ऐसा कर गई थी। संगत जी वो हमारे रिश्तेदारी में कोई दूर के कोई मामी थे, मतलब हमारी क्लोज रिश्तेदारी उनके साथ नहीं थी, लेकिन पता नहीं उनको हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी, ये तो भगवान ही जाने, गुरु जी जाने। मतलब हमने तो कभी भी उनके साथ कुछ ऐसा ना कभी उनके लिए सोचा, ना कभी कुछ ऐसा था। लेकिन संगत जी 2021 में जब कोविड का टाइम आया, जब सेकंड वेव आई थी, तो संगत जी उनकी डेथ हो गई थी। तो अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे कि अब तो वो खुद ही नहीं रहे। लेकिन हाँ संगत जी ये था कि मेरी सिस्टर ने जैसे मुझे बताया तो मेरी उस टाइम पे रोंगटे खड़े हो गए कि लोग कोई इतना किसी के साथ बुरा कैसे कर सकता है। पता नहीं लोगों को संगत जी क्या मिलता है किसी की लाइफ को खराब करके। उसके बाद संगत जी की ना गुरु जी के भी मेरे पास बहुत से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेजेस आने लगे, सत्संग आने लगे और गुरु जी ने बताया उससे निकलने के लिए रास्ते भी गुरु जी ने बताए। गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों बहनें अपने ऊपर से मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन नींबू उल्टे वार के उसे जलाओ, आप दोनों को बहुत बुरी नजर लगी हुई है। तो संगत जी ये चीज मैं भी करने लगी, मेरी सिस्टर भी करने लगी। गुरुजी ने बताया कि तुम अपने घर के मेन गेट के बाहर दीपक जलाया करो, इससे जो नेगेटिविटी है तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। गुरुजी ने ये भी बताया कि तुम्हारे ना घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं, उन चीजों को निकालो। संगत जी मेरी सिस्टर के पास तो आज भी वो दुपट्टा पड़ा था, क्योंकि उसको ना जो उसने वो सूट पहना था संगत जी, हमारे ना शादी से पहले जैसे एक चूड़े की रस्म होती है, तो मेरी सिस्टर ने ना बड़ी मतलब वो लिया था कि मैं वही वाला सूट पहन के, मतलब उसके बाद ना उसको वो सूट बहुत पसंद था तो उसने रख लिया था। हाँ पहना नहीं था लेकिन उसने वो सूट रखा था। उसने बताया, कहती मेरे पास तो आज भी वो सूट पड़ा है, उसका दुपट्टा भी होगा। संगत जी जब उसने वो मतलब दुपट्टा देखा और उस दुपट्टे की गांठ खोली तो संगत जी उसमें कोई राख थी, पता नहीं क्या था, भगवान जाने, गुरु जी जाने।
और संगत जी वो बोल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज थी लेकिन उसकी राख बन गई हो। अब संगत जी 10-11 साल 12 साल उस चीज को हो गए थे। अब क्या था पता नहीं, लेकिन उसने वो जल में प्रवाह कर दिया, गुरुजी का जल प्रसाद उसके ऊपर डाल दिया था। और गुरुजी, अगर कोई भी गलती भूल चूक हुई हो तो प्लीज गुरुजी माफ कर देना। संगत जी उसके बाद 2023 लास्ट, सॉरी संगत जी 2024 में संगत जी मैंने कंसीव करा, और 2024 लास्ट में यानी कि नवंबर में संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बेबी बॉय से ब्लेस करा, लेकिन मेरी सिस्टर आज भी कंसीव नहीं कर पाई है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसकी झोली भी प्लीज आप भर दो, जैसे आपने मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक किया है उसकी लाइफ में भी कर दो। और जब भी संगत जी सब कुछ अच्छा होगा, उसकी झोली भी भरेगी, तो मैं गुरुजी का एक बहुत प्यारा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। और भी बहुत से सत्संग हैं गुरुजी की वड्याई में, लेकिन संगत जी वही आज का सत्संग भी काफी लंबा हो गया है। अब मैं कंटिन्यू इस सत्संग को अपने अगले सत्संग में करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।